क्या हो रहा है? मेरे हल्का से धक्का देने पे मोंटू कैसे उड़ गया? मेरे हाथों में इतनी ताकत कैसे आ गई? ये सब कैसे हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर। नहीं मोंटू नहीं। मेरा भी। अरे ये मेरी सांस की हवा से विक कैसे उड़ गई? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? अरे अरे क्या हो रहा है मुझे? मेरे हाथों में इतनी सारी ताकत। रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 और प्राइज मनी है 1 लाख रुपए। दोस्तों, ये है यूएस के मशहूर अंतरराष्ट्रीय रेसलर कर्ट एंगल और ये कल हमारे बीच यूएस से रेसलिंग मैच खेलने के लिए मुंबई आ रहे हैं। हमारा चैलेंज है कि कर्ट एंगल को कोई भी नहीं हरा सकता और जो कर्ट एंगल से लड़ेगा उसे अपने पैरों पे रिंग में कम से कम 3 राउंड तक टिका रहना पड़ेगा। जो टिका रहेगा उसे हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। और सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार नाम देने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। जो अपना नाम वापस लेगा उसे हमें 1 लाख रुपए देने होंगे। है कोई हिम्मत वाला जो हमारे कर्ट एंगल के साथ लड़ सके और कोई ये 1 लाख प्राइज जीत सके? कोई है आप लोग में से? ओह, इसके साथ जो लड़ेगा वो जिंदगी में कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। और मुझे क्या? मुझे तो महेश की माँ ने कहा था कि शक्तिवर्धक काढ़ा लेके आना। बड़ी मुश्किल से मिला है तू भाई, बड़ी मुश्किल से। 1 लाख रुपया जीतने का मौका है। आइए, ये 1 लाख प्राइज जीत सके कोई है आप लोग में से? आइए आइए, आगे बढ़िए। ओहो, ये कर्ट एंगल पागल आदमी होगा जो इसके साथ लड़ेगा। ये 1 लाख प्राइज जीत सके कोई है आप लोग में से? हमारा चैलेंज है कि कर्ट एंगल को कोई भी नहीं मार उसे अपने पैर जो टिका रहेगा उसे हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। बापूजी, अच्छा वो बापूजी यहीं पे मिल गए। मैं अभी उन्हें बताता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बापूजी, 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 बापूजी। देखा बस कितनी ताकत आ गई है रॉकी चाचू में। हाँ चलो। हाँ दोस्तों, यही है वीर बहादुर, बड़े दिल वाले और लकी इंसान जो जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? तालियां। दोस्तों, ये दिखने में बुजुर्ग है लेकिन इनमें हिम्मत नौजवानों से बढ़कर है। मैं आपको सलाम करता हूं और ये ऐलान करता हूं कि यही कर्ट एंगल के साथ फाइट करेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा। अरे आप पीछे नहीं हट सकते, आपको ही लड़ना पड़ेगा। अरे लड़ेगा मेरा ठेंगा। ये तो अटक गया। ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरी वजह से बापूजी भी फंस गए। देखिए, इनका ये थम्स अप ये बता रहा है कि ये पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तालियां।
आपका नाम? अमृतलाल डगली। तो दोस्तों कल होगा अमृतलाल डगली और कर्ट एंगल का मुकाबला। तो बजाइए अमृतलाल डगली जी के लिए तालियां। तुम्हें तो हमने आकाश चक्र में भेजा था ना छलपरी, फिर तुम जीवित कैसे बच गई? तुम्हारी सच्चाई के सुरों में इतनी शक्ति नहीं कि वो मेरी बुराई की धुन को बजने से रोक सके। लेकिन अब तुम हमारे वार से नहीं बचोगी। अटकाती परी भटकाती परी अब छलपरी को बचा रही है। अटकाती परी भटकाती परी अब दुश्मन का साथ दे रही है। वो इसलिए साथ दे रही गाल परी क्योंकि अटकाती परी और भटकाती परी छलपरी के वश में है। उनकी आंखें देखिए। अब हम क्या करेंगे विजधार परी? कैसे तोड़ेंगे छलपरी का सम्मोहन? कैसे लाएंगे इन्हें होश में? होश तो तुम्हारे उड़ेंगे जब तुम मेरी नई धुन सुनोगी। अटकाती परी, अटका दो गाल परी और विजधार परी को। जो आ गया छलपरी। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं अटकाती परी? आप इस दुष्ट छलपरी की बातों में मत आइए। हमारी बात तो सुनिए। शाबाश अटकाती परी, अब तुम दोनों मेरी वशीकरण बांसुरी की धुन में खो गई हो और मेरी गुलाम बनने को तैयार हो जाओ गाल परी और विजधार परी। गई ये दोनों भी परियां। अब तुम दोनों मेरे वश में हो गाल परी और विजधार परी। हम आपके वश में हैं। तो बताओ बाकी परियां कहाँ हैं? रानी महल। तो चलो, देर किस बात की है? रानी महल चलकर बाकी परियों को भी अपनी सुरीली धुन के वश में कर लेते हैं। चलिए छलपरी, हम आपके साथ हैं। चलो। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है।
समझ में नहीं आ रहा, मेरी वजह से बाबूजी भी फंस गए। ये टॉनिक पीकर मैं सुपर स्ट्रांग हो जाऊंगा, वैसे ही जैसे वो बच्चा और रॉकी चाचू हुए थे जब मैंने उनके गोले के अंदर ये टॉनिक डाला था। और सारे बच्चों को परेशान करूंगा क्योंकि मैं ताकतवर रहूंगा, सबसे ताकतवर। अच्छा, तो इस टॉनिक की वजह से मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ। और अब इस टॉनिक को पी के मोंटू सारे बच्चों को परेशान करेगा। ठीक है, रुक जाओ मोंटू, अब मैं बताता हूँ कि जब इस ताकत की सही इस्तेमाल होता है तो फिर क्या होता है। मोंटू रुक जाओ। लो गई भैंस पानी में, I mean बॉस पानी में। बॉस, लगता है रॉकी चाचू ने हमारी बातें सुन ली है। तो क्या हुआ, ये टॉनिक पीने के बाद मैं उनसे भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। अच्छा, वो तो तब होगा ना जब तुम इस टॉनिक को पी पाओगे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भागो बॉस, वरना आपकी भी हालत इस ईंट की तरह हो जाएगी। भागो। ए रुक, मोंटू आज तक कभी नहीं भागा। भागो भागो, लेकिन भाग के जाओगे कहाँ तुम लोग? बताइए। बॉस, कुछ भी करो लेकिन हमें चाचू के पास जाने से रोको। बॉस, टॉनिक लगता है उधर पीटने के बाद ही पिएंगे। अरे बॉस, मेरा मतलब है कि जल्दी टॉनिक पियो। अच्छा, ये लो। लो, मुझे ये टॉनिक दो। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। अच्छा, ये लो। चाचू, दो मुझे, दो। मोंटू, मुझे टॉनिक दो। दो मुझे। दे रहा हूँ चाचू, मुझे छोड़ दो। आप तो मेरे फ्रेंड हो ना, अब टॉनिक ले लो, मुझे छोड़ दो चाचू, छोड़ दो। ये लो। ये लो। सुनो, मोंटू, दोबारा तुम लोगों ने किसी भी बच्चे को परेशान किया तो नहीं करेंगे। समझ गए। मैं हो गया ताकतवर। अरे वाह, मजा आएगा। जोर लगा के, जोर लगा के। अरे रुको, पहले उतारो इसे, पहले उतारो, आराम से। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग इस मायावी ताले के साथ? है लगाना कहाँ इसे? तुम्हारे मुंह पे है? मेरा मतलब है कि शुक्र है तुम्हारे मुंह पे आई हुई सूजन खत्म हो गई। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मिल गए, हम ढूंढ रहे थे तुम्हें। मुझे? हाँ, क्यों? क्योंकि लगाना है ताला तुम्हें। मुझे? नहीं, लगाओगे ताला तुम मुझे? नहीं, सेनापति जी नहीं। हमारा कहना ये है कि तुम्हें लगाना है ताला शस्त्रागार में। हाँ, है ठीक। तो लाओ। क्या चाबी? नहीं, नटखट परी द्वारा दी गई महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी रख देते हैं उसे अंदर और लगा देते हैं शस्त्रागार में ताला। अरे हाँ, इस चोट के चक्कर में गया था भूल में नटखट परी के महाशक्तिशाली ईंधन के बारे में कि रखना था उसे शस्त्रागार में। पर कोई बात नहीं, अभी देता हूँ मैं उसे।
चली कहाँ गई ये महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी मेरी जेब से? हाँ, कहीं गिर तो नहीं गई वो पृथ्वीलोक पे? अब होगा क्या मेरा? अगर मिल गई किसी को तो मेरी खैर नहीं। अब करूँ क्या मैं? करूँ क्या? डूबा डूबा एक कहाँ गई शक्तिशाली ईंधन की शीशी? क्या है ना डूबा डूबा 4 है रखी मैंने महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी नटखट परी के कक्ष में। अब अभी जाता हूँ वहाँ और लेकर आता हूँ उसे वहाँ से। तो ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आओ। हाँ 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 तो जाओ। हाँ जा रहा हूँ। है तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे डूबा डूबा 4। पहले ही नाराज है बालवीर मुझसे, ऊपर से अगर पता चल गया परियों को कि खो गई है मुझसे महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी तो देगी बाल परी मुझे कड़ी सजा। ढूंढनी पड़ेगी वो शीशी, ढूंढनी पड़ेगी वो शीशी। दोस्तों, ये है यूएस के मशहूर रेसलर कर्ट एंगल, और जो कर्ट एंगल से लड़ेगा उसे कम से कम 3 राउंड तक टिका रहना पड़ेगा। जो टिका रहेगा उसे हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। जो अपना नाम वापस लेगा उसे हमें 1 लाख रुपए देने होंगे। मेरी वजह से बाबूजी इतने परेशान हैं, सिर्फ मेरी वजह से। आपको पता है कल हमारे एरिया में इंटरनेशनल रेसलर कर्ट एंगल आ रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ। और ये वही कर्ट एंगल है जिसने आज तक कम से कम 100 लोगों की हड्डियां तोड़ी है। अरे हाँ दादाजी, हर मैच में वो सामने वाले की 10 हड्डियां तो तोड़ता ही। क्या? हाँ। 10 हड्डियां टूटी तो जोड़ने में 10,000 का नुकसान। अरे यहाँ मेरी हड्डियां टूट रही है और तुम्हें पैसे की पड़ी है। अरे लेकिन बापूजी आपकी हड्डियां क्यों टूटेगी? अरे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हड्डियां नहीं कुछ और भी तोड़ सकता है ना। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हड्डियां ही तोड़े, क्योंकि पिछली बार मैंने टीवी पर देखा था कर्ट एंगल ने अपने सामने वाले प्लेयर को ऐसे गर्दन फोड़ दिया था। आप क्यों डर रहे हो? आपको थोड़े वो पहलवान से कुश्ती करनी है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कल मैं उसके साथ कुश्ती लड़ने वाला हूँ। बेचारे बाबूजी को मेरी वजह से उस कर्ट एंगल से लड़ना पड़ेगा, पर मैं क्या करूं? कैसे रोकूं उस मैच को? पर मैं क्या कह रही हूँ कि आप उस पहलवान से कुश्ती कर ही लो। क्यों? वो क्या है कि मैं आपके लिए वो शक्तिवर्धक काढ़ा लाई हूँ, वो शरीर पे असर करता है कि नहीं उसका भी रेस्ट हो जाएगा ना। दादी रेस्ट नहीं टेस्ट। हाँ, और उसके साथ लड़ने के बाद मुझे अस्पताल में जाके बिस्तर पे रेस्ट करना पड़ेगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए शक्तिवर्धक काढ़ा लाती हूँ। ओ, काढ़ा बाड़ा मैं बाद में देख लूंगा। कहाँ भागा जा रहा है? भागो! भागो! पर क्या हुआ? अरे बापूजी, आपने जो किया है ना उस वजह से हम सबको भागना पड़ेगा। ये देखिए। अमृतलाल डगली वर्सेस कर्ट एंगल। काश भगवान से आज कुछ और मांग लेती। अरे अब भगवान से मेरी लंबी उम्र मांगो। बापूजी आपने ऐसा किया क्यों? मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। अचानक हवा में से एक आदमी टपका और मैं खजूर में जाके अटका। क्या है? मतलब कि कर्ट एंगल की सामने की जगह पे खड़ा हो गया। बापूजी ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा हुआ है मोटा भाई। अब आप सबको मैं कैसे बताऊं कि वो आदमी मेरी ही वजह से उड़कर आया था। बापूजी आपको लड़ना ही नहीं था तो वहां मना कर देना चाहिए था ना। दादाजी वो कर्ट एंगल 100 किलो का। 100 किलो का? और आप तो पूरे 50 भी नहीं हो। 50 का भी नहीं हूँ।
फिर आप उससे कैसे लड़ोगे? 100 किलो 100 किलो। बाप रे, ए संभालिए संभालो संभालो, रोके बेटा, जल्दी से पानी लेकर आ। हाँ माँ। महर, बेटा वो शक्तिवर्धक काढ़ा दे। चल दो जल्दी दो बेटा, ये लीजिए, ये पी लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। काढ़े की शीशी तो वहीं रखी है और पिताजी के हाथों में तो मेरा टॉनिक है। ये क्या किया आपने? क्या किया? काढ़ा ही तो पिला है। अरे ये काढ़ा नहीं, ये महाशक्तिशाली बनाने वाला टॉनिक है। देखा मेरे काढ़े का कमाल। तुम्हारा ये कमाल का काढ़ा लाने के चक्कर में ही मेरे जीवन में ये धमाल हुआ है। तोड़ पी लो। दूर रखो तुम्हारा काढ़ा, दूर रखो। बापूजी अब चिंता मत कीजिए बापूजी। हाँ आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वहां जाता हूँ, उसके मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ उसको बोलता हूँ कि भाई ये मुकाबला कैंसिल कर दे। हाँ 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 मैं आता हूँ। इस मुसीबत को अपनी जेब में ही रखता हूँ ताकि कोई और ना इसे ले ले। माँ, सभा तो आज ही है ना? हाँ बालवीर, और सभा शुरू करने का समय भी हो गया है, लेकिन अभी तक अटकाती भटकाती गाल और विषधार परियां आई नहीं है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ, गालपरी और विषधार परी कुछ ही पल पहले मुझे परी भवन में मिले थे और उन्होंने कहा कि वो कुछ ही देर में आ रहे हैं। तो फिर वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आई? और अटकाती भटकाती को भी इतना समय क्यों लग रहा होगा? बालवीर अभी रानी महल में है, इस समय हम वहां नहीं जा सकते। क्यों डर गई आप कि बालवीर बजाएगा आपका ढोल? छल परी के सुर किसी से नहीं डरते। मैं बालवीर को बिल्कुल अकेला कर देना चाहती हूँ और फिर उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। इसीलिए उसके पीठ पीछे ही मुझे सब पर वार करके अपने वश में करना होगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। लेकिन उसे हमारे यहाँ आने का आभास हो गया तो बाकी परियों को सुरक्षित कर देगा। अरे हाँ, तो करे क्या अब? इंतजार। आपके हारने का? तो आपके यहाँ से भागने का? हाँ। नहीं, बालवीर के यहाँ से जाने का। दगड़दुम। लेकिन बालवीर खुद यहाँ परी बाग में आ गया तो सबसे पहले मुझे बालवीर को सम्मोहित करके अपने वश में करना होगा। इससे मेरा शैतानी धुन का खेल थोड़ा कम मजेदार जरूर हो जाएगा, लेकिन जीत तो मेरी ही होगी। माँ, मैं परी बाग में देखकर आता हूँ कि परी अभी तक आई क्यों नहीं।
सोच सोच के प्यास भी नहीं बुझ रही है। कैसे लड़ूंगा उस पहलवान के साथ? ये पलंग तो हिला नहीं सकता मैं। ये लोटे की वाटी कैसे हो गई? पहले ये बेड हिल गया, ये लोटे की कटोरी हो गई। ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। ये मेरा वहम है। पहले तो ये पलंग मुझसे हिलता भी नहीं था, ये इतना इजीली कैसे आ गया? मतलब ये मेरा वहम नहीं है, ये कमाल है। और शायद ये कमाल शक्तिवर्धक काढ़े का है। मैं शक्तिवान हो गया हूं। बापूजी, आप में ताकत माँ की शक्तिवर्धक काढ़े से नहीं, बल्कि मेरी इस महाशक्तिशाली बनाने वाली टॉनिक से आई है। हे भगवान, अब इस टॉनिक की वजह से और कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अटका दी परी, भटका दी परी, गाल परी, विजदार परी, विजदार परी, अटका दी परी, भटका दी परी, अरे अब होगा क्या? अगर देख लिया बालवीर ने तो आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, उससे पहले मैं बालवीर को सम्मोहित करके उसे भी अपना गुलाम बना लूंगी। अच्छा, चल है दिखते उस पौधे के पीछे चुपके से है कैसी बजाती बांसुरी ये तेरी छल परी। चल। कैसे भी मोटा भाई उस कर्ट एंगल के मैनेजर को इस रेसलिंग मैच को कैंसिल कराने के लिए मना ले। सब इसी की वजह से हो रहा है। नहीं रहा, नहीं रहा, भलाई का जमाना नहीं रहा। क्या हुआ? माँ, मैं वहां गया, कर्ट एंगल के मैनेजर से मिला, उसे मैंने रिक्वेस्ट की, बड़े प्यार से कहा कि कल जो बापूजी और कर्ट एंगल का जो मुकाबला है उसे कैंसिल कर दो। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर क्या? फिर उठा के उन लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया। सॉरी माँ, कल बापूजी को कर्ट एंगल के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और अगर हमने मना किया, उस मैनेजर ने कहा है कि 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। 1 लाख? महेश, अब क्या होगा? मुकाबला। मेरा मुकाबला कर्ट एंगल से होगा। दादाजी, वीडियो गेम में नहीं लड़ना है, असल में लड़ना है, और वो भी कर्ट एंगल से। महेश बेटा, तू 1 लाख रुपए की टेंशन ले। ले ही रहा हूं बापूजी।
हाँ, लेकिन वो खर्च करने के लिए नहीं, 1 लाख रुपया जमा करने का टेंशन ले। हाँ, क्योंकि मैं कर्ट एंगल से लड़ूंगा और जीतूंगा। आप मानव की साइकिल में हवा भरने में सुबह से शाम लगा देते हो, वो पहलवान के सामने कैसे टिकोगे? दादी, मुझे लगता है कि दादाजी अंदर जाएंगे और उस कर्ट एंगल को ऐसे छूकर वापस आ जाएंगे। इससे मैच भी पूरा हो जाएगा और दादाजी को कुछ होगा भी नहीं। मैं उसे छूंगा भी और धोबी पछाड़ भी दूंगा। हाँ? महेश, तुम्हारी माँ जो शक्तिवर्धक काढ़ा लेके आई ना, उसे पी के मुझ में कमाल की ताकत आ गई है, इसलिए मैं कर्ट एंगल से लड़ूंगा। मत लड़िए बापूजी, वरना पता नहीं आपके साथ क्या होगा। मैं तो कहता हूँ कि इनाम की रकम दुगनी कर दे। 2 लाख रुपया। कर्ट एंगल, अब तेरी खैर नहीं। अब क्या करें मेहर? वो कर्ट एंगल तो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। मतलब हड्डियां तोड़ने में। हाँ मानव, हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। गया कहाँ वो महाशक्तिशाली ईंधन? गया, आया था मैं आखिरी बार यहीं पर ही और गिरा था मैं यहीं पर ही। तो फिर गया कहाँ वो महाशक्तिशाली ईंधन? लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे वो महाशक्तिशाली ईंधन। अरे अगर नहीं मिला वो महाशक्तिशाली ईंधन मुझे, तो बाल परी कर देगी मुझे गायब परी लोक से। अटकाटी परी, भटकाटी परी। अब समय आ गया है बालवीर के नाम की वशीकरण धुन बनाने का। लेकिन इस बार ये धुन मैं नहीं, बल्कि तुम बनाओगी परियों। बताइए हमें क्या करना है छल परी? वाह वाह वाह, मान गए आपके छल के बल को छल परी। अपनी प्रिय परियों के हाथों से ही चखेगा बालवीर हार का स्वाद। अरे ऐसा तो सोच भी नहीं सकता कभी बालवीर। दगड़धुम दगड़धुम दगड़धुम। मारा क्यों? शाबाश, सही बोला। तौबा तौबा, जो कोई नहीं सोच सकता वही सोचती है छल परी। विजधार परी, सबसे पहले तुम अपने विजधार की शक्ति बालवीर पर फेंकोगी और उसे अपनी बिजली के ताल के ऐसे झटके दोगी कि वो अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। और जब तक वो अपनी हिम्मत समेटेगा, तब तक मैं अपनी वशीकरण बांसुरी से उसे भी सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लूंगी। जाओ विजधार परी। विजधार परी, गाल परी। हनुमान मुझे पुकार रहे हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। तुम्हारी किस्मत के सुर तो बहुत अच्छे हैं बालवीर, जो तुम बच गए। लेकिन छल परी तुम्हारे ना होने का भी फायदा उठाएगी
और तुम्हारे परी लोग वापस आने से पहले मैं बाकी परियों को भी अपने वश में कर लूंगी। चलो परियों, रानी महल चलो। बालवीर, बालवीर। मानो मेहर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम तो ठीक हैं, लेकिन इस बार दादाजी मुसीबत में फंस गए हैं। दादाजी मुसीबत में? मगर कैसे? मैं बताती हूँ बालवीर। हाँ, अब तो दादाजी भी जिद पे अड़ गए हैं कि वो कोर्ट एंगल से लड़ेंगे। बालवीर प्लीज तुम उन्हें समझाओ ना। मानो मैं, दादाजी कोई बच्चे नहीं है जिन्हें मैं समझा। अगर उन्हें लड़ना है तो वो उनकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो लड़ना नहीं चाहते और कोई उन्हें जबरदस्ती लड़वा रहा है तो शायद मैं कुछ कर सकता। बालवीर को बता देता हूँ कि बापूजी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि इस टॉनिक के दम पर लड़ रहे हैं। बालवीर, मैं बताता हूँ कि बापूजी क्यों उस रेसलिंग मैच को लड़ने की जिद कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। बालवीर को भी गए हुए काफी समय हो गया है। हाँ, अब तक तो उसे बाकी परियों के साथ यहाँ आ जाना चाहिए था। काला पत्ता? लेकिन ये काला पत्ता परीलोक में कैसे आया? काला रंग तो बुराई का संकेत होता है। जब बुराई कहीं आती है नटखट परी, तो उससे पहले उसकी आहट के सुर वहां पहुंच जाते हैं। छल 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 ल ल ल छल 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 ल ल छल छल परी तुम? धड़क धूम, हम दरवाजे पे क्यों खड़े? अंदर क्यों नहीं जा रहे? रहे आसानी हमें वार करने में, भागने में, क्योंकि है इतिहास गवाह, दिए हमेशा सच्चाई ने बुराई को मात, और फिर पड़ी है बालवीर की मुझे लात तो पड़ेगी ही। इसकी डरपोक कहीं के। तू डरपोक। छल परी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ परीलोक में आने का? लगता है हमसे डर के खुद आत्मसमर्पण करने आ गई है ये छल परी। सही कहती है भयंकर परी। तुम सब परियां तो सचमुच बहुत भोली हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी नई रानी परी खड़ी है और तुम उसे पहचान नहीं पा रही। खामोश छल परी, तुम हमारी रानी परी तो दूर, परीलोक की सेवक बनने की भी लायक नहीं हो। सेवक तो तुम बनोगी मेरी, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम सबको अपने वश में कर लूंगी और मेरी गुलाम बनकर मेरी धुन पर नाचोगी तुम सब। और तुम सब वही करोगी जो मैं कहूंगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।